बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में माया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी हमेशा उसके पास जो भी कुछ होता उससे दूसरों की मदद क्या करती थी। उसी गांव में एक सपना नाम की लड़की थी। वह अमीर तो बहुत थी, लेकिन कभी किसी की कोई मदद नहीं किया करती थी। एक दिन माया स्कूल से आते समय एक बूढ़ी औरत को अपना लंच खिला रही थी। तभी वहाँ पर सपना लड़कियों के साथ खड़ी होकर माया का बहुत मजाक उड़ाती है। देखो देखो, यह माया गरीब कैसे इस बुढ़िया को अपना खाना खिला रही है। खुद को तो 2 समय का खाना मिलता नहीं है और इस बुढ़िया को खाना खिला रही है। मैं तो कभी अपनी किसी को एक चीज ना दूं और ये गरीब होकर कैसे अपना खाना बांट रही है। यह तो बिल्कुल पागल है, पागल। हाँ सपना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता नहीं यह गरीब दूसरों को अपनी चीज क्यों बांटती है, इसे क्या खुशी मिलती है। खुद तो इतनी गरीब है कि स्कूल को एक अच्छी यूनिफॉर्म पहनकर भी नहीं आ सकती। जूते तो देखो कैसे फटे हुए हैं और तुम तो कितनी अमीर हो, फिर भी तुम किसी को कुछ भी नहीं देती। तुम्हें पता है, इसलिए तो मैं अमीर हूँ कि मैं कभी किसी को कुछ नहीं देती। अगर मैं ऐसी ही चीजें बांटती रहूं तो मैं इस माया की बच्ची की तरह गरीब नहीं हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह लड़कियां सपना के साथ मिलकर माया का बहुत मजाक उड़ा रही थी। जब बहुत देर हो जाती है तब माया उनके पास आती है और उनसे कहती है, तुम सब मिलकर मेरा मजाक तो उड़ा रही हो, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वह बूढ़ी अम्मा कितने दिन से भूखी थी। मैं तो सिर्फ शाम तक ही भूखी रहूंगी और मुझे शाम को दोबारा से खाना मिल जाएगा। अगर तुम मेरा मजाक न उड़ाकर ऐसे ही लोगों की मदद करो तो शायद हमारे देश में कोई भूखा सो पाएगा। तुम्हें तो अपने अमीर होने का घमंड ही बहुत है। तुम लोगों को लगता है अगर तुम किसी को कुछ दोगी तो वह तुमसे चला जाएगा, लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं कि दूसरों की मदद कर कर कितनी खुशी मिलती है, आत्मा को कितना सुकून मिलता है। नहीं नहीं, हमें ऐसा सुकून नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारी धन दौलत कम हो जाए। हमें अपनी धन दौलत से बहुत प्यार है, हमें तेरी तरह गरीब नहीं होना। ऐसा कहकर सपना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन माया दूसरों की मदद करना बंद नहीं करती, चाहे उसका कोई भी कितना मजाक क्यों ना उड़ाए। एक दिन स्कूल में टीचर सभी बच्चों से कहती हैं कि 1 हफ्ते बाद स्कूल से बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन माया उदास हो जाती है। तभी टीचर माया से कहती हैं, माया तुम हमारे साथ पिकनिक पर नहीं जाओगी? सब बच्चे इतने ज्यादा खुश हैं और तुम इतनी उदास। तुम्हें पता है गांव के बाहर जो पहाड़ी है उसके पीछे वाला जंगल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हम वहां जा रहे हैं, सब बहुत एंजॉय करेंगे। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। क्या टीचर, आप भी किससे कह रही हैं? वह गरीब और फटीचर है, आपको पता नहीं इसके माता पिता स्कूल की फीस भी किस्तों में जमा करते हैं। पिकनिक पर जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो इसके माता पिता के पास नहीं है। क्यों माया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सपना, क्लास के अंदर बैठकर तुम कैसी बातें कर रही हो? क्लास में कोई भी बच्चे अमीर और गरीब नहीं होते और आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह से बात करते हुए ना देखूं। ऐसा कहकर टीचर सपना को बहुत डांटती हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद सपना अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, हमारे स्कूल से सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। 5000 रुपए की जरूरत है, लेकिन मुझे पता है आपके पास 5000 रुपए नहीं होंगे, इसलिए मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। यह सोच सोचकर मैं बहुत उदास हूँ। मेरी गुड़िया रानी, तुम बहुत समझदार हो और बहुत अच्छी भी। तुम कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करती। तुम्हारी जैसी बेटी पाकर हम तो धन्य ही हो गए। लेकिन इस बार तुम पिकनिक पर जरूर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को आज ही सैलरी मिली है, इसलिए तुम पिकनिक पर जा सकती हो। अपनी माँ की बातें सुनकर माया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और सभी बच्चे पिकनिक पर चले जाते हैं। सब बच्चे और माया वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। शाम हो जाने के बाद सभी बच्चों का जाने का समय हो जाता है। सभी बच्चे बस में बैठ जाते हैं, लेकिन सपना और माया जंगल में कहीं गुम जाती हैं। टीचर दोनों को बहुत ढूंढती हैं, लेकिन वो नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ सपना और माया एक मायावी जंगल में फंस जाती हैं। वहाँ उन दोनों को 2 जादुई रास्ते नजर आते हैं।
एक रास्ता सोने का था और दूसरा रास्ता चांदी का था। दोनों दुविधा में फंस जाती हैं कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तभी माया सपना से कहती है, सपना, हमारे माता पिता और टीचर हमारे लिए कितना परेशान हो रहे होंगे। हमारे सामने सोने चांदी के रास्ते हैं और समझ नहीं आ रहा हम बाहर कैसे जाएंगे। माया ऐसा कह ही रही थी, तभी दोनों जादुई सोने चांदी के रास्ते पर एक जादूगरनी आ जाती है और वह सपना और माया से कहती है, तुम दोनों का मेरे मायावी जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हारे सामने दो जादुई सोने चांदी के रास्ते हैं। चांदी के रास्ते पर तुम्हें एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताएगी, जिससे तुम्हें जिंदगी जीने में आसानी होगी। लेकिन तुम्हें उस बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करनी होगी और तुम्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। और सोने वाले रास्ते पर तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। अब तुम दोनों के हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो, धन दौलत या फिर ज्ञान की बातें। जादूगरनी, ज्ञान की बातें कौन चुनता है, और मैं उस बुढ़िया की सेवा क्यों करूंगी और वहाँ से कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए मैं तो सोने का जादुई रास्ता चुनती हूँ। मुझे बहुत सारी धन दौलत चाहिए और मेरे पास पहले ही बहुत सारी धन दौलत है और जादुई सोने के रास्ते पर जाकर और भी ज्यादा धन दौलत मिल जाएगी, जिसकी वजह से मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और पूरी दुनिया घूमूंगी। मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। जादूगरनी जी, मैं तो जादुई चांदी वाला रास्ता चुनती हूँ और मैं उन बूढ़ी अम्मा से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लोगों को सही रास्ता दिखाऊंगी और मैं उन बूढ़ी अम्मा की सेवा भी करना चाहती हूँ और उनकी सेवा कर पुण्य कमाऊंगी। जादूगरनी जी, आपको पता है मुझे हमेशा मेरे माता पिता ने सिखाया है कि कभी भी धन दौलत का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। हम ज्ञान से भी धन दौलत कमा सकते हैं और अपनों से बड़ों की सेवा कर पुण्य मिलता है। इसलिए मैं तो उन बूढ़ी अम्मा की सेवा कर पुण्य कमाऊंगी। इसलिए मैं जादुई चांदी वाले रास्ते पर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों अपने अपने जादुई रास्ते पर जा सकती हो। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों अपने अपने जादुई रास्ते पर चली जाती हैं। तभी माया को जादुई चांदी वाले रास्ते पर वह बूढ़ी औरत मिलती है और वह माया से कहती है, बेटा, मैं इतने सालों से किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई तो आए जो जादुई चांदी वाला रास्ता चुने, लेकिन किसी ने भी आज तक जादुई चांदी वाला रास्ता नहीं चुना। तुम पहली लड़की हो जो ज्ञान की बातें और मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो गई। यहाँ जो भी मायावी जंगल में आता है वह सब जादुई सोने वाला रास्ता चुनते हैं और वह धन दौलत के लालच में उस रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी अच्छाई देखकर तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें जादुई चांदी वाले रास्ते से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी दूंगी और तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताऊंगी, जिसकी मदद से तुम्हें अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने की शक्ति मिलेगी और तुम ज्ञान से और लोगों की भी मदद करना। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत माया को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती हैं और उसे बहुत सारी धन दौलत भी देती हैं। ज्ञान और धन दौलत पाकर माया बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सपना जादुई सोने वाले रास्ते पर चलकर धन दौलत की तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वह चुड़ैल सपना से कहती है, तुमने जादुई सोने का रास्ता चुना है, तुमने धन दौलत का लालच किया है। तुम्हें पता होना चाहिए लालच बुरी बला होती है और तुम अपने लालच में बुरी तरह से फंस चुकी हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कैद किया जाता है। अब तुम मेरी कैद से बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी। चुड़ैल, चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी सारी धन दौलत दे दूंगी, लेकिन मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर सपना चुड़ैल के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। वह अपनी सारी धन दौलत भी चुड़ैल को देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन चुड़ैल सपना को अपने कैद में कर लेती है। सपना को अपनी कैद से बाहर नहीं जाने देती। सपना को उसके लालच का फल मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ
माया को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है। माया ने धन दौलत का लालच नहीं किया था, उसने ज्ञान और बूढ़ी औरत की सेवा चुनी थी, जिसकी वजह से आज माया चांदी चांदी वाले रास्ते की धन दौलत की वजह से अपने साथ साथ और अनाथ बच्चों की जिंदगियों में भी खुशियां लेकर आती है और खुद भी अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक नदी थी जो गांव के सभी लोगों को साफ और अच्छा पानी दिया करती थी, जिस वजह से गांव के सभी लोगों को पानी की कोई परेशानी नहीं थी। उनका जीवन अच्छा चल रहा था। लेकिन पूरे महीने में एक दिन ऐसा होता था जिस वजह से पूरे गांव को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता था, क्योंकि वह नदी उस दिन पूरी तरह से लाल हो जाया करती थी और गांव का एक भी इंसान उस नदी से उस दिन पानी नहीं लेता था। इसलिए सभी लोग वह दिन आने से पहले पहले अपने घर में पानी ज्यादा भर लिया करते थे। सरिता बहन, कपड़े धो रही हो क्या? तुम्हें पानी भरने नहीं जाना? तुम भूल गई, कल हमारे गांव की नदी हमें पानी नहीं देगी क्योंकि वह पूरी तरह से लाल हो जाएगी। सोच लो, अगर अभी पानी भरा नहीं तो कल प्यासे ही मर जाओगी, क्योंकि जो तुम्हारे घर में पानी था उससे तो तुमने कपड़े धो लिए। जानकी बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल गई थी कि आज हमें कल के लिए पानी भर के रखना है। चलिए पानी भर के लेकर आते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, पूरे महीने तो हमारी नदी हमें अच्छा और साफ पानी देती है और महीने के लास्ट में आकर लाल हो जाती है। ऐसी लाल नदी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखी है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि नदी भी लाल हो जाती है। पता नहीं इस लाल नदी का भी क्या रहस्य है। ऐसा कहकर गांव की औरतें उस नदी से पानी भरने चली जाती हैं, लेकिन आज तक किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला कि उनकी यह नदी महीने के लास्ट में लाल रंग की क्यों हो जाती है। यह एक राज बन चुका था, हर कोई यह जानना चाहता था आखिर यह नदी लाल क्यों हो जाती है। इसी गांव में काजल नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी, जो बहुत ही बुद्धिमान थी और बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वह भी अपने दोस्तों के साथ पानी भरने जा रही थी। तभी वह अपनी दोस्त से कहती है, सुनैना, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। सुबह से लेकर शाम तक पानी भरते भरते आखिर कैसे पता चलेगा कि यह नदी लाल क्यों हो जाती है? हमें पता तो लगाना चाहिए। मगर यार काजल, कितने वर्ष हो गए, आज तक हमारे बड़े पता नहीं लगा पाए कि हमारी ये नदी अचानक लाल क्यों हो जाती है। वह सब पानी क्यों नहीं देती? तो हम तो बच्चे हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? हमें पता नहीं लगा सकते, ये तो बेकार की बात है। वैसे तू सही कह रही है, मेरी तो कमर ही अकड़ गई पानी भरते भरते। सुनैना, जरूरी तो नहीं जो काम हमारे बड़े नहीं कर पाए वो काम छोटे भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, इस बार पानी भरकर घर रखकर आ जाते हैं और तुम घर पर किसी को भी कुछ मत बताना। हम कहाँ पर जा रहे हैं? रात भर हम नदी से कुछ दूर बैठकर यह पता लगाएंगे कि अचानक हमारी नदी लाल क्यों हो जाती है। हो सकता है कि हमें कुछ पता चल जाए। यह तो तू ठीक कह रही है, चल पानी भरकर रखकर आ जाते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं। इस तरह से काजल नदी का राज जानने के लिए प्लान बना लेती है और दोनों दोस्त जल्दी जल्दी घर का सारा पानी भरती हैं और उसके बाद रात हो जाने के बाद घर से छुपकर नदी से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। बहुत समय हो जाता है लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि सुबह को अचानक उनकी नदी लाल क्यों हो जाती है। तभी किसी के रोने की आवाज आती है। काजल और सुनैना उस आवाज का पीछा करते हैं तो नदी के पीछे एक गुफा थी, जहाँ पर एक जादूगरनी ने 3 सुंदर परियों को बांध रखा था और वह परियां उस जादूगरनी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। दुष्ट जादूगरनी, हमें छोड़ दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो हमारी बलि क्यों चढ़ाना चाहती है? हम तो पृथ्वी के सुंदर सुंदर नजारे देखने आए थे और तूने हमें अपना बंदी बना लिया और तू हमें मारना चाहती है। छोड़ दे जादूगरनी, हमें छोड़ दे, हम परिलोक वापस जाना चाहते हैं।
ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं तो सोच रही थी इस महीने मुझे परियों का खून नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा मुझे महीना खत्म होने से पहले पहले परियों की बलि चढ़ाने के लिए मिल ही जाती है। पिछले महीने मैंने तुमसे भी ज्यादा सुंदर 4 परियों की बलि चढ़ाकर उनका खून गांव की नदी में डाला था, और इस बार तुम्हारा खून डालूंगी। जिस वजह से वह नदी पूरी तरह से तुम्हारे खून से लाल हो जाएगी। बस कुछ समय और, उसके बाद मुझे मेरे मकसद से कोई नहीं भटका सकता। वह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और वह मेरी गुलाम होगी। मैं उससे जो चाहूंगी वह करवा सकती हूँ। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। दुष्ट जादूगरनी, तू अपने फायदे के लिए ये भी नहीं सोच रही कि तूने न जाने अब तक कितनी मासूम परियों की जान ले ली, और अब हमारी जान लेने वाली है। उसके बाद तू जादुई लाल नदी बनाएगी। अगर तू उसे पूरी तरह से जादुई लाल नदी बना देगी तो गांव वाले पानी कहाँ से पिएंगे? उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। पानी के बिना जानवर, इंसान, पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे? मैंने किसी की जिंदगी का ठेका नहीं लिया। मेरी बला से मरते हैं तो मर जाए। 2 साल हो गए उस नदी को परियों की बलि देते देते। 1 महीना और, उसके बाद जादुई लाल नदी मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाएगी। और अब तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे तपस्या करनी है। उसके बाद मुझे तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हारा खून उस नदी को देना है। अब तक वह नदी आधी मेरे वश में हो चुकी है। तपस्या करते वक्त मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखना। जादूगरनी और परियों की बातें सुनकर काजल और सुनैना को पता चल जाता है कि उनकी नदी अचानक से लाल क्यों हो जाती है। सुनैना, यह जादूगरनी तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। इन मासूम परियों की जान नहीं जानी चाहिए। इनकी जान के साथ साथ हमें अपनी नदी को भी बचाना है। बेचारे मुसीबत में है। यह दुष्ट बुरी जादूगरनी उसे अपने वश में करना चाहती है। क्या काजल, तुमने सुना नहीं? कल से यह नदी पूरी तरह से जादुई लाल नदी बन जाएगी और हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। हम बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। एक दिन हमें पानी नहीं मिलता तो हम कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सोचो, जब हमें पूरे महीने, पूरे साल, पूरी जिंदगी पानी नहीं मिलेगा तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? हमारे पेड़ पौधे, भेड़ बकरी हम कैसे करेंगे? जादूगरनी को कैसे भी करके रोकना होगा, मगर कैसे रोकेंगे हम इसे? सुनैना, मेरे पास एक प्लान है। ध्यान से सुनो। यह जादूगरनी हमारी नदी को जादुई लाल नदी तभी बना सकती है जब इन तीनों परियों का खून वह नदी के अंदर डालेगी। अगर हम ऐसा करने से इस जादूगरनी को रोक लें तो यह अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें इस जादूगरनी की तपस्या में बाधा डालनी होगी। परियों को सही सलामत बाहर निकालना होगा। मैं छुपकर गुफा के अंदर जाऊंगी और उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर हमला करूंगी। तभी मेरे पीछे आना और परियों की रस्सी खोल देना। ठीक है? ये काम ठीक तरह से होना चाहिए। इस तरह से काजल और सुनैना उस जादूगरनी को उन परियों की बलि चढ़ाने से रोकने के लिए एक प्लान बना लेती हैं। काजल छुपकर गुफा के अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ वह जादूगरनी तपस्या कर रही थी। तभी काजल पीछे से एक डंडा लेकर आती है और उस जादूगरनी की इतनी ज्यादा पिटाई करती है कि वह कुछ समय के लिए बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से सुनैना आती है और उन तीनों परियों की रस्सियां खोल देती है। परिया और सुनैना उस गुफा से तुरंत बाहर निकल आ जाती हैं, लेकिन काजल उस गुफा के अंदर फंस जाती है और तभी जादूगरनी को होश आ जाता है और वह अपनी जादुई छड़ी से काजल को बांध देती है और उसे अग्नि के ऊपर उल्टा लटका देती है और उससे कहती है, तो मामूली सी लड़की मुझे हराना ही थी, मुझे मारना ही थी। तूने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार देगी? तूने उन परियों को तो बचा लिया, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाएगी। तूने मेरी तपस्या में बाधा डाला है। तूने उन परियों को मेरी कैद से निकाला है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तू मरेगी, जरूर मरेगी। दुष्ट जादूगरनी, इतनी क्यों छटपटा रही है? तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे मारना चाहती है, मार दे। मैं मरने से डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तू हमारी पवित्र नदी को जादुई लाल नदी बनाना चाहती है, उसे अपने वश में करना चाहती है, हम सभी गांव वालों को प्यासा मारना चाहती है। दुष्ट जादूगरनी, तू खुद को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में ये भी नहीं सोचा कि न जाने आज तक तूने कितनी मासूम परियों की बलि चढ़ाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने एक मामूली सी लड़की ने तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने से रोक दिया।
काजल इस तरह सीना ठोकर उस जादूगरनी से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों परियां काजल के लिए परेशान होती हैं और वह सुनैना के साथ गांव में जाती हैं और सभी गांव वासियों को इकट्ठा करती हैं। अरे सुनैना बिटिया, तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? तुम सबको क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब हमारे गांव पर क्या मुसीबत आ गई? सरिता आंटी, क्या आपको नहीं जानना हमारी नदी का राज? आखिर वह महीने के लास्ट में लाल क्यों हो जाती है? अगर जानना है तो चौक पर आ जाइए। काजल की जान खतरे में है। उसने अपनी जान खतरे में डालकर हमारे गांव और नदी को बचाना चाहा। अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। समय बर्बाद मत करो। विनीता, कमला, जमुना आंटी सबको बुलाकर लेकर आ जाओ। गांव का बच्चा बच्चा नदी का राज जानना चाहता था, इसलिए सभी लोग तुरंत चौक पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी तीनों परियां गांव वालों से कहती हैं, तुम्हारे गांव की एक लड़की काजल बहुत ही ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है। तुम में से किसी ने भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की आखिर तुम्हारी नदी जो पूरे महीने साफ और अच्छा पानी देती है, सिर्फ एक ही दिन क्यों लाल रहती है? उस दिन वह अच्छा पानी क्यों नहीं देती? अगर तुम पहले से पता लगाने की कोशिश करते तो वह जादूगरनी इतनी आगे नहीं बढ़ती, अब तक इतनी परियों की जान नहीं लेती। जादूगरनी परियों की जान नहीं लेती? तुम क्या कह रही हो? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, परियों की जान। वह दुष्ट जादूगरनी परीलोक से आने वाली परियों को अपना बंदी बना लेती है और तपस्या करके उन परियों की बलि चढ़ाती है और उनका खून तुम्हारी नदी में डाल देती है, जिस वजह से पूरे दिन वह लाल रहती है। उसके बाद वह नदी का लाल पानी अपने साथ ले जाती है और अपने शैतान बाबा को चढ़ाती है। ये आखिरी महीना था। इसके बाद वह तुम्हारी नदी को हमेशा हमेशा के लिए जादू लाल नदी बना देती और तुम्हें पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। तुम प्यासे मर जाते। लेकिन तुम्हारे गांव की एक लड़की ने यह राज जानना चाहा और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें उस दुष्ट जादूगरनी की कैद से भी बचाया। लेकिन बेचारी खुद फंस गई। अब हमें उसकी मदद करनी है। उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए मारना है। क्या तुम सभी लोग हमारी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हम अपने गांव की बच्ची को भी बचाएंगे और अपनी गांव की नदी को भी। हम उस दुष्ट जादूगरनी को हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम अपनी गांव की बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा? हम क्या कर सकते हैं? हम तीनों परियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं कि उस जादूगरनी को खत्म कर दे। लेकिन हमारी जादू छड़ी उस जादूगरनी के पास है। हम जादू शक्तियों से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक साथ उस गुफा के पास जाना है और उस जादूगरनी को एक साथ मारना है। ध्यान रहे, काजल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीनों परियों की बात मानकर गांव वाले उनके साथ गुफा के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुफा के चारों तरफ आग लगा देते हैं और गांव की एक बूढ़ी औरत गुफा के अंदर जाने की हिम्मत करती है और उनके हाथ में पवित्र जल था और वह अंदर जाते ही उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर उस पवित्र जल को फेंक देती है, जिस वजह से वह तुरंत जलकर भस्म हो जाती है। तभी तीनों परियां अंदर आती हैं और वह काजल को सही सलामत बाहर निकालकर लेकर आ जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी भी काजल को सही सलामत देकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और काजल का साहस और हिम्मत के लिए तालियां बजाते हैं। सच में काजल, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। आज तक जो किसी ने नहीं किया वह तुमने कर दिखाया। तुमने सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाई, अपनी नदी को भी जादुई लाल नदी होने से बचाया है और अपने सभी गांव वासियों को प्यासा मरने से भी। किसी ने सही कहा है, छोटा सा प्रयास भी हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है, जैसे तुमने हमें निकाला। अब तुम्हारी नदी कभी लाल नहीं होगी, तुम्हें हमेशा स्वच्छ और साफ पानी देगी। तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। परियां काजल को धन्यवाद कहकर परी लोग वापस चली जाती हैं और गांव वाले काजल की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं।